सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 उत्साह, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी द्वारा रचित है, उसका पद नंबर 2 अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हाँ जी बच्चों, इसके शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। विकल बेचैन, उन्मन कहीं न टिकने की स्थिति या अनमना, विश्व संसार, निदाग गर्मी, सकल समस्त सारा, अज्ञात अनजान, अनंत सीमाहीन, धरा पृथ्वी। हाँ जी बच्चों, तो इस पद का प्रसंग कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत प्रगतिवादी कवि निराला जी द्वारा रचित उत्साह नामक कविता में से अवतरित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बादलों को वर्षा द्वारा पृथ्वी को तृप्त करने के लिए आह्वान किया है। पृथ्वी को तृप्त यानी कि पृथ्वी की जो गर्मी है, जो उसकी प्यास बुझाने के लिए बादलों को पुकारा है। ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखिए तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कवि यहाँ पर कह रहे हैं पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से इतने व्याकुल हैं कि उनका मन कहीं टिक नहीं रहा। विकल विकल बेचैन, उन्मन यानी कि कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमना, यानी कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से इतने व्याकुल हैं कि उनका मन कहीं टिक नहीं रहा, वे अत्यंत अनमन दिखाई दे रहे हैं। तुम पूरे विश्व को गर्मी में तृप्ति प्रदान कर सकते हो। ठीक है, विश्व के निदाग के सकल जन। ठीक है, तुम पूरे विश्व को गर्मी में तृप्ति प्रदान कर सकते हो। तृप्ति यानी कि मानसिक शांति। ठीक है, बारिश करके उनकी जो मन की शांति है उसको तुम पूर्ण कर सकते हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अज्ञात अनजान, ठीक है, अनंत सीमाहीन, घन बादल, धरा पृथ्वी, तपत यानी कि तपती हुई। आगे कवि कह रहे हैं कि अनजान अनंत दिशा से आकाश में छाकर इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो। अंत में फिर कवि बादल से आह्वान करता है कि बरसो, ताकि समस्त पृथ्वी तृप्त हो सके तथा हर मानव प्रसन्न चित्त दिखाई दे। ठीक है, यानी कि खुश दिखाई दे और परिवर्तन का आभास हो। हाँ जी बच्चों, तो ये इसका पद नंबर 2 है जो मैंने आपको इसका अध्ययन करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।